अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम पढ़ेंगे मद्दात का बयान और मद्द लाजिम की फर्दर टाइप्स को देखेंगे। मद्दात के बयान का नेक्स्ट पार्ट करेंगे मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल, मद्द लाजिम कलमी मुखफ़फ़ और मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल हम कर चुके हैं। मद्द लाजिम की तीसरी किस्म जो है वो मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल है। ये होता है हरूफ मुक़त्ताआत में। देखें, मद है, लाजिम है, हरफी है, यानी कि एक हरफ में होगी। मुसक्कल का मतलब है कि तशदीद होगी, भारी होगी, पढ़ने में हमें थोड़ा सा एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो हरूफ मुक़त्ताआत में अगर हरफ मद्दा या हरकत मद्दा के बाद सकून असली हो और तशदीद हो तो उसको मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल कहा जाता है। इसकी मिकदार भी 3 अलिफ के बराबर होगी, यानी कि हम लोगों ने इसको 6 काउंट तक लंबा करना होगा। और इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। अलिफ लाम मीम। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी मिसाल को समझ लेंगे तो हमें मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जब हम अलिफ लाम मीम को खोलते हैं तो अलिफ तो ऐसे ही आ जाएगा, लाम ऐसे आ जाएगा। मीम को जब हम ओपन करेंगे तो मीम में हमें नजर आ रहा है कि एक मीम मुशद्दद है, उसके बाद मीम करते हैं तो उसमें या साकिन और मीम भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हरूफ मद्दा के बाद या हरकत मद्दा के बाद तो लाम जो है वो हरकत मद्दा है। यहाँ पे देखें, लाम अलिफ ला हरूफ मद्दा आ गया। उसके बाद हमारे पास सकून असली बितशदीद आ गई, तो ये हमारे पास हो जाएगी मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल। तो हरूफ मुक़त्ताआत में जहां पर भी शद आ जाए हरूफ मद्दा के बाद वो मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल होती है और उसको 3 अलिफ के बराबर या 6 हरकत के बराबर हम लोगों ने उसको लंबा करना होता है। होपफुली आपको मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल समझ आ गया होगा। मद्द लाजिम की चौथी किस्म मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगी। ये भी हरूफ मुक़त्ताआत में होगी और एक हरफ में होगी। तो हरूफ मुक़त्ताआत में अगर हरूफ मद्दा या हरकत मद्दा के बाद सकून असली हो और उसके बाद जज़म हो तो यहाँ पे मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगी। मुखफ़फ़ का मतलब होता है जो कि छुपी हुई हो, जिसको अदा करने में आसानी हो। मुसक्कल होता है भारी होना। तो यहाँ पे आपने इनका डिफरेंस जो है वो इसी तरह याद रखना है कि जो मुसक्कल होगी उसमें तशदीद होगी और जो मुखफ़फ़ होगी वहां पे हरकत मद्दा या हरूफ मद्दा के बाद जज़म होगी। इसकी मिकदार भी 3 अलिफ के बराबर ही होगी। इसकी मिसाल देख लेते हैं। नून, देखिए ये सिंपल वाला नून था, उसके ऊपर मद थी, लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हरूफ मद्दा आ गया नून और उसके बाद सकून असली आ गया। तो इस वजह से यहाँ पे मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगा और इसको हम 3 अलिफ तक या फिर 6 हरकत तक इसको लंबा करेंगे। होपफुली आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। डिफरेंस इनका सिर्फ यही है कि मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल में हरूफ मद्दा या हरकत मद्दा के बाद तशदीद होगी, जबकि मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ में हरूफ मद्दा के बाद सकून असली होगा और जज़म की फॉर्म में होगा। बस ये इनका बेसिक डिफरेंस था, इसको याद रखें। इंशाल्लाह पढ़ने का तरीका दोनों का एक ही है कि 3 अलिफ या 6 हरकत के बराबर हमने दोनों को लंबा करना होगा, दोनों मद्दात को। मद्द लाजिम की पांचवी किस्म, आखिरी किस्म जो है वो मद्द लीन लाजिम होगी। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे कि नाम से जाहिर है कि मद होगी और लीन होगी, यानी कि हरूफ लीन के बाद होगा। इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी 4 इकसाम पढ़ी मद्द लाजिम की, वो सब की सब हरूफ मद्दा या हरकत मद्दा के बाद होते था। लेकिन यहाँ पे हरूफ लीन के बाद सकून असली हो तो मद्द लीन लाजिम होगी। इसकी मिकदार टूल, तवसत, कसर तीनों तरह से जायज है, लेकिन टूल के साथ यानी कि 3 अलिफ के बराबर उसको पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, इसमें हरूफ मुक़त्ताआत में सिर्फ एक ही मिसाल है इसकी, आइन। जिस तरह हमारे पास एक हरूफ मुक़त्ताआत में है आइन सीन काफ, तो जहाँ पे हम आइन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आइन में या साकिन से पहले जबर आ गई, यानी कि हरूफ लीन हो गया। तो जितने भी हरूफ मुक़त्ताआत हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि जितनी भी हम लोगों ने मदे लाजिम की इकसाम की हैं 3, 4 और 5, ये सारी की सारी रिलेट कर रही हैं हरूफ मुक़त्ताआत के साथ। तो आने वाले लेसन में हम इसकी एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिस करेंगे,
پھر ہمیں یہ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ ان کو ہم لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہوتا ہے. ابھی کے لیے آپ صرف ان کو ٹائپس کو یاد رکھیں اور صرف یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے ان کو کتنی مقدار میں ان کی ادائیگی کرنی ہوگی. طول کے ساتھ پڑھنا ہوگا، توسط کے ساتھ یا کثر کے ساتھ. ویسے تو موسٹلی ہم لوگوں نے طول کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے کیونکہ مدات جو ہیں وہ تجوید کی خوبصورتی ہیں. آپ جتنا ان کو مدات کو اچھی طرح سے ادا کریں گے، کھینچ کے لمبا کر کے ادا کریں گے، اتنے آپ کے قرآن کی تجوید کی، قرآن کی تلاوت کی ادائیگی میں خوبصورتی پیدا ہوگی. ہوپ فلی آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم حروف مقطعات جو ہیں ان کی پریکٹس کریں گے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مزید کلیئر کریں گے.